हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम। तो आज मेरा सिक्किम में बोल सकते हैं आप तीसरा दिन है और आज मैं फाइनली निकल रहा हूँ फॉर चांगू लेक। चांगू का लेकिन मिल गया था और 400 रुपीज़ शेयरिंग में एक ट्रैवल एजेंसी से। सो अभी मैं उसी के लिए जा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं टाइम 7:45, 8 बजे का टाइम है। मुझे जाना है एक बस स्टैंड जहाँ से वो पिकअप होगा, क्योंकि शेयरिंग में तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट होटल से पिकअप कर लेगा, तो थोड़ा सा ही दूर है। तो चांगू के लिए 8 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं जाएगा, चाहे जिस भी आप मतलब टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से आप करवा ले गाड़ी, 8 बजे से पहले नहीं जाता। और मेरे वाला जो ये एजेंसी है उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया है। सो अभी तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। वैसे अभी विंटर का टाइम है और यूजुअली विंटर के टाइम में चांगू लेक इज सपोज टू बी फ्रोजन, जमा हुआ रहता है। गूगल में मैंने चेक किया, टेम्परेचर कुछ माइनस में दिखा रहा था, -7 -5 ऐसा, तो मतलब बर्फ़ मिलने के पूरे चांसेस हैं। और एक बात, ये गैंगटॉक मैंने बताया था ऑलमोस्ट एट 5000 फीट, दार्जिलिंग वॉज समोट एट 6800 और 6500 फीट। जो चांगू लेक जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, इट्स एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 12000 फीट। मतलब जितना दार्जिलिंग का हाइट आप मान लीजिए, उससे भी जो है डबल हाइट। तो देखते हैं कि क्या होता है। आई होप कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, मतलब ठंडी तो होगी प्लस ब्रीथिंग इशू ना हो, आई होप, क्योंकि इतने हाइट में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है। अभी मैंने क्या करूँगा, एक तो पहली बात मुझे मास्क चेंज करना है, तो एक शॉप से मैं एक मास्क खरीद लेता हूँ, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूँ। सो जस्ट रीच्ड द वज्रा चांगू स्टैंड। ये है वो बिल्डिंग और यहीं पे है मेरी गाड़ी। अभी एक्चुअली बज रहे हैं 8:30 और मुझे लगा था मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 3 या 4 जन ही आए हैं, तो सबका आना अभी बाकी है, तो टाइम है अपने पास। मैं देखता हूँ कि अगर कुछ यहाँ पे खा सकूँ तो अगर इस स्टैंड पे आप आएंगे तो फिर आपको मतलब खाने पीने के लिए, मैंने देखा यहाँ पे अंदर 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं और वेंडर्स ये सब तो हैं ही जो खाना बेच रहे हैं, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस ये जो है ये स्टैंड एक्सक्लूसिवली नाथुला और चांगू के लिए ही है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा चांगू नाथुला स्टैंड। And here begins the journey to Nathula and the Himalayas. बस कुछ ही दूर ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे 3rd माइल चेक पोस्ट पर, जहां आपका परमिट चेक किया जाएगा अगर आप नाथुला जा रहे हो। नाथुला के लिए परमिट आपको गैंगटॉक के ही किसी ट्रैवल एजेंसी से मिल जाएगा। हाँ, अगर आप सिर्फ चांगू लेक तक जा रहे हो, परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। नाथुला के रास्ते में आपको आर्मी के बेसिस जगह जगह पर दिखते रहेंगे, क्योंकि अभी हम फिलहाल चाइना के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर्स दूर हैं। तो राइट नाउ द टाइम इज़ 10:53, कुछ 9:30 बजे के आसपास निकले थे, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। बट द जर्नी सो फार हैज़ बीन अमेजिंग। मतलब अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट 12,000 फीट की। यहाँ पे थोड़ा सा मास्क उतार सकते हैं ना, क्योंकि आसपास ज़्यादा कोई है नहीं, तो मास्क थोड़ा सा उतार के बात करता हूँ। और यहाँ पे जो हवा है, द फ्रेशेस्ट एयर दैट यू कैन इमेजिन। थोड़ी बर्फ़ दिख रही है जो पहाड़ों में, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे टेम्परेचर ऑफ कोर्स ऐसे ही डाउन होता जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली चांगू में माइनस में टेम्परेचर होगा, देखते हैं क्या होता है।
लेकिन द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग सो फार एंड द हिमालयस अमेजिंग. यू विल फील मोस्ट अलाइव. अगर यहाँ पे आके इफ़ यू डोंट फील अलाइव देन व्हाट टू से. दिस एक्सिलरेटिंग जो बोलते हैं ना, एक्साइटिंग एंड एक्सिलरेटिंग, अमेजिंग. और देखिए यहाँ पे ये एक जगह पे रोका है जहाँ पे काफ़ी सारे मतलब स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स हैं, टॉयलेट है. इसके आसपास इट्स ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन्स. हिमालयस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और काफ़ी ऊपर जाना है. ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने कवर कर लिया, थोड़ी देर और. तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए खा लेता हूँ और फिर इसके बाद चलेंगे हम लोग. After a break of 20 minutes, the journey resumes. This part of the Himalayas still have a lot to offer, so just sit down, relax, and enjoy the journey. पीछे है पूरा वैली या कुछ भी कहें, हिमालयस
amazing, the mesmerizing, the incredible Himalayas. And cameras actually ये मतलब जा सकते हैं लेकिन फोटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पीछे वेलकम करना तो उस पर है चाइना, तो वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करूँगा क्योंकि जितना ही खूबसूरत है अगर आप अच्छे से प्रिकॉशन नहीं लेंगे ना तो ये आपके लिए उतना ही डेडली भी हो सकता है क्योंकि 14,140 फीट कोई मतलब बोल सकते हैं मजाक नहीं है एक्चुअली। 14,140 फीट इट्स क्वाइट हाई। So by chance if you have any breathing problem, if you are asthmatic, if you have asthma problems, then I would suggest that if you come, then come with the utmost precautions because फिर वहाँ पे आप सांस की कमी की वजह से चक्कर वक्कर खा के गिर जाएंगे और मुझे नहीं लगता वहाँ पे इतना कोई अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सिटी से बहुत दूर, कहाँ ये बॉर्डर के पास। तो हेल्थ का भी जो है अच्छी तरह से ध्यान रखिए। बाकी अदरवाइज आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम हियर, स्टिल हैविंग अ ग्रेट टाइम। और अगर देखिए अगर आपको अच्छा लगा तो ऑफकोर्स आप खुद ही आ सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एक्चुअली। यहाँ से मुझे चांगू लेक के लिए वाला 400 रुपये। नाथुला पास का एक्चुअली मैं और एक बात शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं जिस टैक्सी में बैठा ना, मेरा एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ। जिस टैक्सी में मैं पहले बैठा था वो टैक्सी मुझे छोड़ना पड़ा। उन्होंने बोला कि आप दूसरे टैक्सी में चले जाइए क्योंकि उनका फिर वो बैठ नहीं रहा था क्योंकि सब दो के पेयर में थे और मैं अकेला था, तो उनका फिर वो फील नहीं हो रहा था 10 जन का, 10 जन लेते हैं। तो मैं दूसरे उसमें टैक्सी में चला गया। तो इन्होंने क्या किया, इनके सब को पैसेंजर्स थे वो नाथुला जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने साथ मुझे भी ले लिया और उन्होंने एक्स्ट्रा सिर्फ 300 रुपये चार्ज किया। मतलब टोटल मुझे 700 रुपये पड़ रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट 700 रुपीज़ फॉर दिस ट्रिप इज़ टोटली वर्थ इट। दिस प्लेस इज़ जस्ट अमेजिंग। द व्यूज़ इटसेल्फ मेस्मराइजिंग। आप देख के मतलब दीवाने हो जाएंगे, ये बोल सकते हैं। हाँ बस ये है कि हवा बहुत तेज़ है, बहुत अभी थोड़ा सा कम हुआ इसलिए मैं थोड़ा सा गाड़ी से बाहर निकल के आपसे बात कर रहा हूँ। वरना पहले जब मैं आया था तब तो भाई गॉड ऐसा लग रहा है तूफान आ रहा है। अपने बॉडी को कंट्रोल मतलब मेंटेन करना, ऐसा होल्ड ऑन करके रखना मुश्किल हो रहा था। तो नाथुला पास का हो गया, तो इसके बाद जो है हम लोग और एक जाएंगे बाबा मंदिर और आई थिंक इसके बाद जाएंगे चांगू लेक वुड बी आवर लास्ट स्टॉप। और एट द मोमेंट हाथ पूरा जम गया है ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है कि हाथ में 100-150 ये हाथ में 100-150 मतलब सुइयाँ या चाकू चुभ रहे हो, ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है। तो फाइनली रीच्ड बाबा मंदिर और नाथुला पास से थोड़ा सा नीचे आके रास्ता वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे उतनी हवा नहीं है और टेम्परेचर भी उतना डाउन नहीं है। सो मंदिर है इस साइड पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे ना, आपको यहाँ पे चारों तरफ गाने सुनाई देंगे, देशभक्ति वाले गाने, एंड इट्स क्वाइट अ पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो ये एक्चुअली जो है ना, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं न्यू बाबा मंदिर। जो पुराना बाबा मंदिर है वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर दूर है। पुराना वाला वो एक्चुअली ओरिजिनल समाधि है। The temple of Baba Harbhajan Singh, which is commonly called as the Baba Mandir. जैसे ही यहाँ आएंगे आपको चारों तरफ सुनाई देंगे देशभक्ति के गीत, और हो भी क्यों ना, आखिर ये इंडियन आर्मी का कैंपस है। बाबा हरभजन सिंह was a soldier in the Indian Army who passed away in 1968 in this region of Nathula, just at the age of 22. लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है that his spirit remains in Nathula, which actually protects the Indian Army soldiers in this border. The neighboring Chinese army also believes in this legend. Spent some peaceful time here, and now off to our last stop, Changu Lake. तो ये जो छांगू लेक है, सबसे पहले तो बता दूं कि ये ऑलमोस्ट 12,000 फीट के ऊंचाई पे है। ठंड है और हवा भी काफ़ी तेज़ है। और सेकेंडली अभी जस्ट आने के बाद मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है छांगू बाबा मंदिर। और
मोस्ट प्रॉब्ली इसी मंदिर के नाम पे ही इस लेक का नाम पड़ा है छांगू लेक, और छांगू लेक ही बोलते हैं। ऑल्दो इसका अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो कम्प्लीटली अलग है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अभी क्योंकि दिसंबर का महीना है और मतलब ठंड है, लेकिन जनवरी में जब आएंगे ना तो ये पूरा लेक आपको फ्रोज़न मिलेगा। तो यहाँ पे एक सीढ़ी है जिससे कि आप थोड़ा सा से नीचे आ सकते हैं। यहाँ पे मास्क उतार सकते हैं क्योंकि आसपास दूर दूर तक कोई है नहीं। सो आई एम वेरी क्लोज टू द लेक। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि आप जो यहाँ के लोग हैं ना वो अपनी आँख खोलाते हैं और यहाँ पे आई थिंक पानी पिलवाते हैं और नहलाते हैं। आई एम जस्ट वेरी क्लोज टू द वाटर। छू के देखता हूँ कितना ठंडा है। मैं दिखाता हूँ। इट्स वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। बस यहाँ पे आइए और एंजॉय कीजिए लेक को। अमेजिंग। इसका प्राइस कितना होता है? शॉर्ट राइड 300 है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो याक्स हैं पीछे, याक राइड लेंगे ना, शॉर्ट राइड आपको 300 रुपये में पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंसिव राइड लेना चाहते हैं जो कि ऑलमोस्ट उस रास्ते से पूरा लेके आपको लेक के ऑलमोस्ट उस साइड तक, दूसरे साइड तक लेके जाएगा, तो वो आई थिंक नियर अबाउट 1500 के आसपास ले लेगा। तो आज जो है हम लोग, मेरे जो नाथुला का जो आइटनरी तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो नाथुला पास गया, बाबा मंदिर, और फिर अभी ये लास्ट पॉइंट जो है चांगू लेक। तो तीनों ऑलमोस्ट कवर हो गए जो कि इस रूट में इम्पॉर्टेंट और मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो या टोटल बोल सकते हैं 700 पड़ा शेयर्ड में। जो नज़ारे हैं, मेन बात तो वही है, ये जो नज़ारे हैं बीच के, मतलब वो वर्थ इट। इट्स लाइक सो मच प्लीजिंग टू द आई दैट यू कैन पे ऑलमोस्ट एनी अमाउंट। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अब तक अच्छा लगा, अब तक मेरे जितने सारे व्लॉग्स बने, एपिसोड्स बने, वो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। एंड हियर कम्स द डे टू एन एंड। नाथुला से वापस लौटते वक्त शाम हो गई, एंड सो आपको सनसेट दिखा पाया। नॉट जस्ट एनी सनसेट, ए सनसेट इन द हिमालयस। द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट ऑफ माई लाइफ इट वॉज। कोहरे की एक चादर पड़ी तो सब कुछ गुलाबी सा हो गया। Felt like I was in Wonderland. No other words, just magical. There are actually no words that will justify the beauty and grandeur of the mighty Himalayas. All you have to do is just stare at them and be mesmerized.